तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी। अब सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी कल के बाद परसों मतलब 24 के बाद आपका 25 का मिड कैप सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और मिड कैप की आपकी एक्सपायरी कब है? 26 के बाद 27 का 20 मतलब 7 को बहुत सारे आपके इंडेक्सेस की एक्सपायरी है। अब ये आपका एक हफ्ते के अंदर मैक्सिमम सभी के इंडेक्सेस की एक्सपायरी है, तो आपको बढ़िया से ट्रेड करना है। और हो सकता है देखिए कि एक आपको अच्छा मोमेंट मिले किसी ना किसी तरफ। जैसे कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही है और आपका SGX निफ्टी भी आपका माइनस यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको न्यूज के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको किस में फोकस करना है? आपको चार्ट में फोकस करना है। न्यूज कुछ बोल रहा है, अब आप ये बताइए कि क्या आप न्यूज के चक्कर में पड़ के वहां पर न्यूज देकर के ट्रेड ले लेंगे? आप खुद सोचिए ना। तो क्या आप यहाँ आपको पता था कि कल क्या न्यूज आ जाएगी? आपने अगर जो जिसने पुट बाई किया वो तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता दिया था, जबकि ऐसा कुछ SGX निफ्टी उस समय क्या थी, प्लस थी माइनस थी, मैंने उसको देखा भी नहीं था। मैंने तब भी आपको बता दिया था कि देखिए, आपका जो मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है उसी हिसाब से काम करती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर लाया गया इस तरह से, यहाँ पर आपके लास्ट टॉप में, आप यहाँ पर बॉटम में आपकी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ये सबको लग रहा था नहीं यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, अब यहाँ पर चलो बायर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब बायर अपनी पोजीशन को बना लेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कुछ उल्टा गेम खेल दिया जाएगा। ये सारा यहाँ पर सिस्टम चलता है और वो हमको नहीं पता होता है। ये बड़े बड़े जो आपके FII DII होते हैं, इन सबको ये सारी चीज़ें पता होती है। इसलिए कभी भी आप जो भी पोजीशन बनाइए, देखिए आपको पहली बात, या तो आप हैजिंग करके पोजीशन बनाइए। हैजिंग का मतलब कई चीज़ें होती हैं, चाहे आप ATM का कॉल और पुट आप बाई करके भी जा सकते हैं, बट इसमें समस्या ये है कि आपका थीटा डी के होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपका बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको इसमें प्रॉफिट बेनिफिट मिलता है। दूसरा, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप फ्यूचर के साथ अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। अगर आपको जाना ही है, मेरी बात क्लियर हो रही है, आपको जाना ही है किसी तरफ, तब भी आप जाइए। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो उसके मुताबिक आपको काम करना है। अब कैसे काम करना है, चूंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आप मार्केट के देखिए डाउन साइड का है, सिंपल है। आप इसको 5 मिनट 10 मिनट में मत देखिए, आप इसको घंटे भर में जाइए, 30 मिनट में जाइए। देखिए मार्केट में कभी भी ना, जब आपको BTST लेना है तो 1 घंटे का आपको चार्ट में जाना है। अब 1 घंटे का चार्ट आपको क्या बोल रहा है? 1 घंटे का चार्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है, वो क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, बनी है ना। तो जब तक इस कैंडल का ये ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट आपका नहीं रुकेगा ना, अभी लेटेस्ट टाइम, तब तक आपका ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है? चाहे आप किसी भी एंगल में देख लीजिए, जब भी आपकी इस तरह से घंटे भर की कैंडल बनी तो या तो उसको ब्रेकआउट करे तभी मार्केट आपको ऊपर गया, नहीं तो गया ही नहीं। आप कहीं भी देखिए, 1 घंटे भर की कैंडल, 1 घंटे भर की। तो जो भी आप यहाँ पर मान लीजिए, जब जब भी कभी आप BTST करते हैं तो आपको क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है मार्केट का। तो यहाँ पर आपका क्या ओवरऑल स्ट्रक्चर है, देखिए आपका मार्केट में यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन आपके रेड कैंडल बनी है। यहाँ पर आपके सेलर बहुत तेजी से माल को सेल करके गए हैं। अब यहाँ जो ये आपका छोटा सा ये कंसोलिडेशन फेस है, देखिए यहाँ पर आपका क्या किया गया, माल को फिलअप किया गया है। अब माल को यहाँ पर 2 तरह से फिलअप किया जाता है। माल को कैसे फिलअप किया जाता है, यहाँ पर कौन, यहाँ पर आपके जब छोटे छोटे कैंडल बनता है तो कौन करता है, रिटेलर यहाँ पर बाई करता है, रिटेल ट्रेडर और न्यू ट्रेडर। क्योंकि ऐसे बड़ी कैंडल में वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जब ऐसी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो हम लोग एक डर के मारे क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे आती है तो हम काल ही बाई करने को सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। बट यहाँ पर जो हैज करके पोजीशन बनाते हैं ना, उनको डर नहीं लगता, और वो मार्केट में कंटिन्यू बने रहते और अभी भी बने होंगे। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जिस बंदे ने यहाँ पर हैज करके पोजीशन बनाया होगा या यहाँ पर कैसे भी बनाया होगा, सेल किया होगा ना मार्केट में, उसको कोई डर नहीं लगेगा। मार्केट भले उसके यहाँ तक भी चला जाएगा ना, उसको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। तो ये कंडीशन होता है। मैं आपको यही समझाता हूँ, कभी भी BTST करिए आप। BTST अगर आप करते ही हैं, पहली बात तो मैं यहाँ पर इसके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, क्योंकि रात भर का हम टेंशन क्यों लें? 2 दिन यहाँ पर मार्केट बंद है, कल आपकी मार्केट खुलेगी, 2 दिन में क्या हो जाए कुछ नहीं जानते। तो यहाँ पर इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से। अब अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका मार्केट का बेरिश है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, हमेशा फ्यूचर के साथ आपको हैजिंग करना है। तो फ्यूचर कैसे करना है आपको? फ्यूचर आपको यहाँ पर सेल कर देना है। ठीक है, क्या करना है आपको? फ्यूचर आपको सेल करना है। तो फ्यूचर हम सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बेरिश है। ओके, तो फ्यूचर सेल करने से फायदा क्या होगा कि जितने पॉइंट आपका, चाहे निफ्टी ले लीजिए, चाहे सेंसेक्स ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, तो सेंसेक्स अगर आपका यहाँ पर 300 पॉइंट आपका यहाँ पर नीचे जाता है तो 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। आप मान लीजिए कि अगर आप एक लॉट में आप फ्यूचर यहाँ पर सेल करते हैं, तो अगर आपका यहाँ पर लॉट्स, मान लीजिए कि लॉट साइज आपका 20 का है, समझ रहे हैं, 20 का है ना, तो 300 300 पॉइंट गिरने का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं 300 इंटू आपका 20, मतलब कितने का आप बेनिफिट होगा आप समझ सकते हैं,
है ना, लगभग आपका यहाँ पर भी 3 दूनी 6, लगभग 6,000 का आपको यहाँ पर लगभग प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसके साथ चूंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट आप अगर फ्यूचर को बाई करते हो तो यहाँ पर ओबियस बात है आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लगेगा। ये सही बात है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम मार्जिन कम करने के लिए क्या करते हैं, आप जानते हैं कि हम एटीएम की कॉल, समझ रहे हैं, चूंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने फ्यूचर को सेल किया हुआ है, समझिएगा, हमने फ्यूचर को सेल किया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको कॉल को बाई करना पड़ता है, एटीएम कॉल बाई कर सकते हैं। या आप और अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, आपको प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने आप को मतलब ज़्यादा इंश्योर यहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा आपको पता है ना, मैंने वीडियो बना रखा है डेल्टा वाली कंसेप्ट में। देखिए डेल्टा क्या होता है कि एटीएम का जो डेल्टा होता है ना, एटीएम का वो हमेशा एटलीस्ट 0.50 होता है डेल्टा, समझ रहे हैं, एटीएम का डेल्टा 0.50 होता है। और जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ आप जाते जाएंगे ना, आईटीएम की तरफ, वैसे वैसे आपका डेल्टा यहाँ पर बढ़ता जाता है। तो डेल्टा का मेन बात क्या है कि जितने पॉइंट आप यहाँ पर डेल्टा आप बाई करेंगे, जैसे आप यहाँ पर 0.50 का डेल्टा आप बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका लॉस क्या होगा, ये आपका लॉस सीमित हो गया कितने में, 50% में, समझ रहे हैं। अगर आप यहीं पर 0.60 वाली डेल्टा आप यहाँ पर बाई करते तो आपका लॉस कितना होता है यहाँ पर, और उससे कम हो जाता, मतलब 40% आपका लॉस हो यहाँ पर होता। अगर आप और डेल्टा आप यहाँ पर बाई करते हैं, 0.70 का डेल्टा बाई करते हैं, तो वहाँ पर आपका लॉस कितना होगा, आपका 30% हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। अब इसमें एक बात और आती है कि थोड़ा सा थीटा डी के आपको जरूर होगा, बट उसको आप इग्नोर करिए, क्योंकि आपने यहाँ पर फ्यूचर बाई ही इसलिए किया कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी, तभी आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर फ्यूचर बाई नहीं करते। ये आपको क्लियर हुआ। तो आप ये जो हैजिंग कर रहे हैं ना, ये आपका एक तो इंश्योरेंस हो गया कि हाँ यार मेरे को लॉस ज़्यादा नहीं होगा, और दूसरा चीज़ यहाँ पर अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट होना है। चलिए, अब देखिए, मान लीजिए कि मार्केट ठीक है आपके डायरेक्शन में नहीं भी गई, ठीक है, अब थोड़ा बहुत ऊपर भी चली गई, चूंकि आपने यहाँ पर कॉल को बाई करके रखा है, तो आपको कितना लॉस होगा बताइए। मार्केट मान लीजिए आपके डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए कि 100 पॉइंट आपका ओपन हो गई, गैप अप, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर नुकसान होगा, किसमें, आपके फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर आपको जो कवर कर रहा है कौन, आप जिसने आपने कॉल बाई किया है, वो आपका 50% आपको यहाँ पर कवर कर दिया, क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, समझ रहे। तो यहाँ पर आपको नुकसान ओवरऑल कितना होगा, ओवरऑल फिर आपको नुकसान यहाँ पर 50 ही पॉइंट का होगा, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो कभी भी देखिए ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, हैज के साथ आपको पोजीशन लेना है, और विदाउट हैज तो आप बिल्कुल ऐसे कंडीशन में मत जाइए, खासतौर पर ओवरनाइट बीटीएसटी जो भी आप करते हैं। बीटीएसटी मैंने बता दिया, कभी भी जो भी आप करें, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, मार्केट क्या बोल रही है उसके मुताबिक आप यहाँ पर बीटीएसटी करें। ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कल का। कल सिंपल है, आप एक काम करिए, जैसे 1 घंटे का चार्ट है आपका, 1 घंटे के चार्ट में कुछ आप ट्रेंड लाइंस ड्रा कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिएगा। ओवरऑल बाकी आपने देख ही लिया होगा, निफ्टी निफ्टी तो देख ही लिया होगा, वो आपका लगभग गैप डाउन ओपन होने के कगार में। बट देखिए, किसी भी चीज़ का आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको अपने चार्ट पर भरोसा करना है, चार्ट जो बोलेगा उसके मुताबिक हमको यहाँ पर काम करना है। देखिए, मैंने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया आपका, ये देखिए सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये फर्दर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मार्केट यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर फिर आपके ऊपर लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। अब अगर इस सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट आपका कहाँ पर है, ये सपोर्ट आप देख सकते हैं, ये इस जगह कहीं पर, मतलब 75,000 के अराउंड, ठीक है। तो 75,000 अगर आपका यहाँ पर सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छी जगह है। अब यहाँ से अगर देखिए कल की मार्केट डिपेंड करता है कि कल की मार्केट अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होकर के कंटिन्यू अगर ये गिरावट करेगा, तो फिर देखिए एक लंबी आपको यहाँ पर छलांग देखने को मिल सकती है। और वो जो आपका गिरावट है, वो गिरावट आपको यहाँ पर कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये देखिए, मैंने जैसे कि ये आपका पहले भी ड्रा करके रखा हुआ था। देखिए, ये जो आपके सपोर्ट है ना, यहाँ पर आप ये बुरा मत मानना कि मैं यहाँ पर बुलिश हो रहा हूँ, बट मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ये देखिए आपका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था, और मार्केट उसी जगह से आपकी, मतलब प्रीवियस फ्राइडे को आपको थोड़ी सी बाइंग आई है। तो अभी जो आपकी लेटेस्ट टाइम की गिरावट है, देखिए अगर मार्केट गिरती है ना, तो गिरावट आपकी लंबी होने वाली, ये समझिएगा, आपका यहाँ तक की भी गिरावट हो सकती है, मतलब 71,800 आपका यहाँ तक का भी लेवल हो सकता है लगभग। और उसके बाद आपको जो लेटेस्ट इंट्राडे का जो गिरावट है, वो इंट्राडे की गिरावट में आपको जो बात करूँ वो इधर तक है, कहीं पर ये लीजिए, यहाँ पर ये टारगेट, मतलब 74,000, लगभग 1,000 पॉइंट का यहाँ पर इंट्राडे का आपको रेंज बन रहा है, और इसके नीचे जाने का मतलब और खतरा मार्केट के अंदर, ये समझिएगा, ठीक है। ये आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में बता दिया। ओके, अब यहाँ दूसरी चीज़ एक और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना, बाकी ट्रेड लेना, सब कुछ करना वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए।
देखिए मार्केट में कभी भी जब इस तरह से कोई भी गिरावट आती है, जब भी ये लो लगाता है ना, तो आपको हमेशा एक्सटेंडर लाइन उठा करके ड्रा करना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर लो था, अब इस लो को आप खींचते हुए ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ से आप बनाइए, समझ रहे हैं, इस तरह से आप बनाइए। जब आप ये बनाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि नहीं यार, मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में जहाँ तक चल रहा है वो कहाँ तक की गिरावट की संभावना हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सपोर्ट बने हुए थे ना, तो फर्दर आपकी जो अगर गिरावट करेगी मार्केट, तो ऑब्वियस बात है ना कि इधर तक आपकी गिरावट कर सकती है मार्केट। ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, समझिएगा ये वाला। तो 74,000 के आसपास आपका यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ये तब जब आपका ये 75,000 के नीचे आपका सस्टेन करे सेंसेक्स, तब ये ध्यान में रखिएगा। मैं वापस आपको समझा रहा हूँ, 75,000 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तब आप यहाँ पर एग्रेसिवली फिर आप अपने कोशिश कर सकते हैं पुट के। लेकिन मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, इतना जल्दी आपको पुट में मार्केट पैसा देने वाली नहीं है। या तो वो बड़ा गैप डाउन करके आपको वहां पर निकाल देगी, उसका रीजन है चूंकि यहां पर अगर मान लीजिए बड़े ऑपरेटर ने एंट्री बना रखा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहली बात तो गैप डाउन कर देंगे। गैप डाउन जब कर देंगे तो वहां पर न्यू ट्रेडर क्या करेगा, अगर मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं, मार्केट ने आपकी क्लोजिंग यहां पर दिया है कितने में, 75,248 में, ठीक है। अब यहां से अगर सेंसेक्स मान लीजिए कि 500 पॉइंट अगर आपका गैप डाउन ओपनिंग ही हो गया, मेरी बात क्लियर हो रही ना, 500 पॉइंट अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग ही हो गया, तो फिर यहां पर आए एक रिटेल ट्रेडर के मन में पता है क्या आती है क्वेश्चन, बोला नहीं नहीं ये तो किसी भी टाइम आपका रिटर्न कर सकता है, नहीं 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 ये तो किसी भी टाइम रिटर्न कर सकता है। और यहां पर वो क्या करता है, मार्केट में गैप डाउन होते ही यहां पर वो तुरंत के तुरंत कॉल पर टूटता है। मेरी बात क्लियर हो रही, तुरंत कॉल के ऊपर टूटता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है नहीं मार्केट तो बहुत ज्यादा गिर चुकी है, अब यहां से रिकवरी करेगी, और अगर ये 100 पॉइंट भी रिकवरी करेगी तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समस्या यहां पर है, अगर आपका काम तो हो जाता है लेकिन फिर आप लालच के चक्कर में आकर के फिर आप बैठे रहते हो, और जब आप बैठे रहते हो तो फिर वो फर्दर गिरावट करता है मार्केट। तो देखिए अगर सिर्फ आप स्कैल्पिंग करते हैं मार्केट में तब तो ठीक है, आप जैसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है आप एक कैंडल का वेट करिए, कैंडल का अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप यहां पर कॉल लेकर के निकल जाइए, अगर फर्स्ट कैंडल को वापस ब्रेक डाउन करता है तो आप यहां पर पुट लेकर के निकल जाइए। ये तो पहला आपका ट्रेड हो गया, स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। और अगर मैं बड़े भाई एक बात बताऊं आपको, अगर स्कैल्पिंग में पहले ही ट्रेड में आपको ठीक ठाक पैसा आ जाता है, दिन भर की मेहनत आ जाती है, तो मैं तो सिंपल आपको यही बताना चाहता हूं कि आप किल स्विच को ऑन करिए ऐसे कंडीशन में और साइड हो जाइए। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर फिर भी आपका ट्रेड करने का मन करता ही है तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपको क्या करना है, देखिए कभी भी अगर मार्केट में उसको निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गई तो पहली बात तो यहां पर जल्दबाजी करेंगे बहुत से लोग कि ठीक है यार चलो 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 हम यहां पर कॉल बाई कर लेते हैं, कॉल बाई के लिए उनको प्रॉफिट देगा, समझ रहे हैं, कॉल बायर को वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि नहीं और बुलाओ कॉल बायर को, समझ रहे हो क्या है, ऑपरेटर का मेन गेम क्या चलेगा कि भाई कॉल बायर को यहां पर और बुलाओ और बुलाओ और बुलाओ, और ये क्या करेंगे, मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। और जैसे ही यहां पर कॉल बायर सब यहां पर सबको क्या लगने लगेगा कि नहीं नहीं अब मार्केट यहां से रिटर्न कर सकती है, मैं आपको यकीन दिलाऊं उसी तरफ उसी के बाद आपके झटका दे देगी नीचे के लिए, समझ रहे हैं। ये तो एक पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरी बात बताते हैं आपको, मान लीजिए कि ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो जाए, इधर कहीं हो जाए, जैसे कि आपका मैंने लेवल भी बता दिया कि 74,000 का आपको यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है। अब सुबह सुबह अगर मार्केट डायरेक्टली 75,000 हो जाए तब तो फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो फिर आपको रुक जाना है, फिर आपको ये देखना है कि भाई ये जो इतना बड़ा गैप है ये किसी न किसी टाइम तो आपको मार्केट कुछ न कुछ फिलअप करने की कोशिश जरूर करेगी। तो बड़ा गैप डाउन में आप यहाँ पर शांति के साथ बैठ जाएं, ट्रेड ना करें, मेरी बात आप मान रहे हैं, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ट्रेड की कोशिश ना करें, थोड़ा शांत रहें, मार्केट से साइड रहें, प्राइस एक्शन बनाने दें, प्राइस एक्शन के बाद जिस तरफ भी मार्केट लुढ़केगा ना उसी तरफ हम ट्रेड लेंगे। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना कि नहीं 1000 पॉइंट आपका गैप डाउन मार्केट ओपनिंग दे दिया है तो मार्केट और नहीं गिर सकता, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बट उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, चार्ट का वेट करना होता है, फिर हम देखते हैं कि ठीक है यार हमको यहाँ पर जो भी हमको सुटेबल लगता है हमको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मार्केट यार गिरती ही जा रही, काश कि हम यहाँ पर एंट्री कर लेते, मार्केट ऊपर जा रही कि काश कि हम यहाँ पर एंट्री कर लेते। आपका काम क्या है बताइए, आप मार्केट में आए किस लिए हैं? मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, यही है ना मेरा काम। तो पैसा मिलने के लिए मार्केट में कितना टाइम है आप खुद बताइए, 9:30 से लेकर के 9:15 वैसे चलता है बट मैं 9:30 की बात कर रहा हूँ, वहां से लेकर के 3:30 तक आपके पास टाइम है। तो आप बताइए कि क्या आप किसी भी टाइम अपने मतलब दिन भर की कमाई नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, अरे निकाल सकते हो ना भाई।
क्योंकि हमको क्या है यहाँ पर कैपिटल के मुताबिक हमको रिटर्न चाहिए, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भाई मैं अपनी पर्सनल बात मैं बताऊं कि अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए। अगर मैं 1 लाख से ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे अगर यहाँ पर 2% भी मार्केट ने दे दिया, एक दिन का मैं बोलता हूं 2% भी दे दिया, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस महीने का मेरा कोटा फिलअप हो चुका है, और अगर मेरे को मार्केट 2000 का लॉस भी दे देती है तो भी मैं यहां पर बंद कर दूंगा, है ना। क्लियर हो रहा है जो। तो ये तो कभी भी हो सकता है ना भाई, टाइमिंग आपका बहुत बड़ा है, तो ये तो किसी भी टाइम हो सकता है। तो जरूरी है क्या कि आपको हवड़ा दबड़ी में यहाँ पर ट्रेड करना? नहीं है जरूरी ना। हमारा टारगेट अगर यहाँ पर हमको पहले से हमने डिसाइड है कि नहीं यार मुझे तो यहाँ पर आज 2000 निकालना है या तो 2000 मेरे को मार्केट को देना है, तो फिर हम सोच समझ के बिल्कुल अपना ट्रेड प्लान करेंगे। हम बिल्कुल पीछे चुपचाप से बैठे रहेंगे, हम इंतजार करेंगे हमारी बारी कब आए, और जब हमारी बारी आएगी दोस्तों हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर एक बार हमने ट्रेड ले लिया तो फिर आप समझ रहे हो, फिर कमिटमेंट वही करना है, या तो हमको पॉइंट दे या तो हमसे ले। समझ गए? तो ये आपका प्लान होना चाहिए। बाकी ऊपर का देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करें, अब ऊपर आप यहाँ पर बना लेना सपोर्ट, तो आपको पता चल गया कि ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस भी बना लेना, रेजिस्टेंस यहाँ पर जाना, हॉरिजॉन्टल लाइन लेना, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, इसके पहले आप यहाँ पर कॉल बाई क्यों नहीं कर सकते? देखिए अगर ये रेंज में खुलती, मान लीजिए कि रेंज में किसी कंडीशन में खुलती है, तो आप 75,431 से पहले आप कॉल बाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका ट्रैप जोन है, यहाँ पर आपका ट्रैप जोन है। या तो इसका ब्रेकडाउन करे तो हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएं, या तो इसका ब्रेकआउट करे तो हम कॉल की तरफ जाएं। अब सिंपल बात है कि अगर इसके ऊपर कॉल की तरफ यहाँ पर जाएगा मार्केट तो ऑब्वियस बात है इस कंडीशन में यहाँ तक फंसेगा तो हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखिए ऊपर के लेवल तो आपके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऊपर के लेवल में आपको ट्रेड मिल ही जाएगा, ठीक है। चाहे मार्केट इस जगह भी खुलेगी ना, यहाँ से भी अगर रिकवरी करती है तब भी ऊपर का ट्रेड आपको यहाँ तक मिल जाएगा। मार्केट यहाँ अगर खुलती है तो इसका ब्रेकडाउन करेगी तब भी आपको ट्रेड मिल जाएगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब आएगी जब आपका मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देगा। तो गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पर सिंपल बात यही है, देखिए कि आपको बहुत कूल मूड के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करना। मैं बता रहा हूँ आपको, चूंकि आपके पास टाइम भरपूर है, कहीं घबराना नहीं आपको कि नहीं मेरा ट्रेड छूट गया, इतना गैप डाउन हो गया, काश यहाँ से मैं बाई कर लेता, रिकवरी कर जाएगा, या नहीं, मत करिए। क्योंकि रिकवरी भी करेगा ना मार्केट में, आपको यहाँ पर यकीन दिलाऊं यहाँ से वापस गिरावट करने की कोशिश करेगा, समझ रहे? तो करने दीजिए रिकवरी। मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार गिरावट करे, मार्केट ये रिकवरी करे, इसके बाद हमको ट्रेड मिले तो जबरदस्त हम ट्रेड यहां पर प्लान बनाएंगे। ओके, ये आपको करना है कल का प्लान। बाकी नीचे की ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी कि देखिए मेरा टारगेट जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो इधर तक का है टारगेट। अगर इधर मार्केट आपकी गैप डाउन 400-500 पॉइंट खुलेगी और उसके बाद ये नीचे जाएगी तो हम जरूर यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। बट अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर यहाँ पर हम शांति के साथ बैठेंगे। पहले हो गया ना। चलिए अब ये आपका सिंपल है, ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको स्ट्रेटजी, एक रणनीति बता रहा हूँ कि हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान किस तरह से करना है और क्या हमारे यहाँ पर एक्शन होने चाहिए मार्केट के दौरान, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा कर लेना, ये तो ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा इसके कंडीशन में, जब यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा तो देखेंगे, ठीक है। चूंकि ये ट्रेंड लाइन तो फिर हमारा काम करेगा ही करेगा अगर इधर मार्केट कहीं आई तो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट कहीं गैप डाउन थोड़ा सा खुले, मार्केट इधर जाए, इसके बाद हमारे को रजिस्टेंस मिले, देन हम यहाँ पर पुट बाई करें। ओके, ये हमारा प्लान है। चलिए अब बात करते हैं कहाँ पर, हम सिंपल बात करते हैं मिड कैप निफ्टी में। चूंकि देखिए मिड कैप निफ्टी का जबरदस्त इस समय सेटअप बना हुआ है, और मिड कैप निफ्टी के इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि उसका जो आपका लाट साइज है वो 120 हो चुका है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमको कितने पॉइंट चाहिए होता है मिड कैप निफ्टी में? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको 5 पॉइंट मिल जाए या 10 पॉइंट मिल जाए, हमारा दिन भर का काम हो जाता है। मैं एज ए बिगनर को बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं बड़े ट्रेडर से, यहाँ पर बड़े ट्रेडर या जो भी मार्केट में बहुत दिन से हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकता। मैं सिर्फ बिगनर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, डायरेक्टली कुछ भी होता है तो, ठीक है। तो बिगनर से क्यों? चूंकि उन बेचारों को ही सबसे बड़ा यहाँ पर दुख तकलीफ हो रही है, उनको ही यहाँ पर लॉस होता है, तो मैं उनको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ऐसे आपको कामकाज करना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ, मिड कैप निफ्टी में। मिड कैप में क्या प्लान हमको करना है? सो बड़े भाई देखिए, मिड कैप में आपका पूरा का पूरा यहाँ पर जगह है, मिड कैप में आपकी पूरी की पूरी जगह है, यहाँ पर कोई छंदबंद नहीं करना है आपको। क्या क्यों जगह है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो आपकी जो बाइंग आई थी ना, यहाँ पर आई थी ना, एक तो ये जगह है आपके पास यहाँ पर लेवल, कौन सा लेवल आपका यहाँ पर, आप यूं कह सकते हैं आपका 11,000 का लेवल, यहाँ पर कंफर्म आपका 11,000 का लेवल है नीचे का। कब? अगर इसके नीचे यहाँ पर आता है तो। अब इसके नीचे कब आएगा? जैसे कि आपकी क्लोजिंग 11,168 में आई है, तो अगर ये यहीं पर खुले तब भी हम इसके नीचे पुट लेंगे, अगर ये यहाँ पर खुलेगा 11,120 के पास तब भी हम इसके नीचे पुट लेंगे। ये आपका नीचे हो गया। हाँ, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि अगर ये बड़ा गैप डाउन ही यहाँ तक खुल जाता है, मान लीजिए 11,000 के आसपास अगर आपका बड़ा गैप डाउन ही खुल जाए,
तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन का ये लेवल देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसका अगर इसके नीचे आता है आपका 11,000 के नीचे, तो फिर हमको ये वाला ट्रेंड लाइन का टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये ट्रेंड लाइन ये देख लीजिए मैंने कहाँ से ड्रा किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और चलिए मैं एक घंटे के चार्ट में ले चलता हूँ, तब आपको यहाँ पर अच्छे से नजर आएगा। ये देखिए ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। ये वाली यहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस जगह से, फिर आपका यहाँ पर इसने लो बनाया है, और इसके बाद आप चलते हैं, ये जो लो बनाया था इसके बाद ये है, इसके बाद यहाँ फर्दर आपका यहाँ बना सकता है कल का आपका मार्केट। यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा लो आपका बनाएगा, अगर इसके नीचे निकली मार्केट तो आप ये समझ लेना कि इधर तक कहीं आपका मार्केट जाने वाला है। और ये लेवल मैं आपको यहाँ पर मार्कआउट कर देता हूँ, ये लीजिए ये लेवल आपका है 10,800 का, ठीक है 10,800 का लेवल है, जो कि एक अच्छा यहाँ पर आपको लेवल भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से, यहाँ से लेकर के ये वाला एरिया और यहाँ तक का, ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ तक आपको ट्रेड नहीं छोड़ना है। कहाँ से, 10,970 के नीचे आपका 10,820 तक का टारगेट। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं समझा रहा हूँ कि नहीं आपको 10,820 तक ही रुकना है। हमको क्या करना है आप बताइए। मैं आपको बार बार क्या समझाता हूँ, मेरा मेन मतलब ही यही है कि मुझे पैसा कमाना है। कितना कमाना है वो मेरी कैपिटल डिसाइड करती है, ठीक है। किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर अगर हम यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्कैल्पिंग करते रहेंगे तो हम कैसे पैसा कमाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाऊं, आप कल आप पोजिशनली आप बना करके देख लेना कितना पैसा आप बनाते हो। मैं बोलूँ ना, अकाउंट साफ करने में मार्केट टाइम नहीं लगाएगी आपका, ठीक है। अगर आपने बिना हेजिंग के आपने कोई पोजीशन उल्टी बना लिया और आपको लगा कि नहीं नहीं मैं बैठा रहूं, बहुत मुश्किल कर देगी मार्केट, ठीक है। तो प्लीज क्या फोकस आपका करना है, मार्केट के अंदर आपको चोर बनना है, चोरी करके निकल जाना है। मार्केट जाए कहाँ नहीं जाए हमको उससे मतलब नहीं है। अगर आप हैजिंग के साथ करते हैं तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पर सीना तान के बोल सकते हैं, ठीक है यार अब कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर हैजिंग कर लिया है, अब तुमको जहाँ जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं तुम्हारे साथ, हम बैठे हुए हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर हो रहा है ना। तो ऐसे आप फिर यहाँ पर प्लान करिए। लेकिन वापिस समझा रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ अपने पैसे का रिटर्न से मतलब है कि भाई मैंने 10,000 रुपये यहाँ पर लगाया है, मुझे 1,000 का यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, तो आपके पास अगर 800 रुपये मिल रहे हैं ना तो उसको लेकर के साइड हो जाइए। क्योंकि आपके पास बचे 200 रुपये, और 200 रुपये किसी भी टाइम मिल जाएंगे बाद में, है ना। तो ये प्लान आपको बनाना है। कभी भी आप देख लेना, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना, वो हमेशा, किसी की मैं बात पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, बट वो देखना कभी भी वो एक तो अपने लॉस को फिक्स रखते हैं। उन्होंने अगर सोच रखा है कि भाई मेरा एक दिन का लॉस है 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए के लॉस के बाद फिर मार्केट को मुड़ करके नहीं देखते, चाहे मार्केट उनके डायरेक्शन में 101% जाए। मेरी बात क्लियर हो रही। अब दूसरी बात करते हैं, अगर उनका टारगेट है 1,20,000 का कि नहीं यार मेरे को 1,20,000 रुपये एक दिन का निकालना है, तो 1,20,000 आने के बाद अगर मार्केट उनके डायरेक्शन में जा रही है तब वो बैठे रहते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है। अगर 1,20,000 मान लीजिए आ गया और मार्केट उनके डायरेक्शन में जा रही, तब वो जरूर बैठे रहते हैं। फिर ये चाहे 1,40,000 चला जाए, चाहे वो 1,50,000 चला जाए, चाहे वो 1 लाख, चाहे वो 2 लाख चला जाए। लेकिन हम बिगिनर क्या करते हैं, हमारी एक आदत बड़ी गंदी है। मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता है ना, तो हम वहाँ पर एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। हमको क्या लगता है कि यहाँ पर हमने कोई माल 100 रुपये में बाई किया था, अब यहाँ पर मार्केट चली गई, ये 50 रुपये में मिल रहा है, तो चलो हम 50 रुपये बाई कर लेते हैं। चूंकि हमारी जो कास्ट आप यहाँ पर बाइंग पड़ेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कितने में पड़ेगी, 75 में पड़ेगी। अब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है और यहाँ पर 75 आया, वापिस आ गया, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी अब सक्सेस होता है आपका, मैक्सिमम टाइम आपका सक्सेस नहीं होता। तो प्लीज़ आपके अपोजिट ट्रेड में तो कभी आपको एवरेजिंग करना ही नहीं है। एवरेजिंग आपको कभी भी करना है ना, तो मार्केट अगर आपको लगता है, जैसे इसका मान लीजिए ब्रेकडाउन किया, आपने यहाँ पर पुट बाई किया, समझिएगा यहाँ पर आपने क्या किया, 10,970 में आपने एक पुट बाई किया, जिसका रेट मान लीजिए कि 150 रुपये चल रहा था। आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट दिखने लगा कि ठीक है यार मेरे को 200-300 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट दिख रहा है, ओके, समझ रहे। तो मान लीजिए कि भाई यहाँ पर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है और आपने किसी चीज़ को आपने बाई किया है, अब कंटिन्यू नेक्स्ट भी आपका ट्रेड जाए, तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन आपका चल रहा है, आपने जो सोचा था बिल्कुल आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। कौन सी, नेक्स्ट प्राइस की, ठीक है। आपने इस जगह आपने मान लीजिए कि 10,900 की आपने कॉल बाई किया था, ठीक है, और वो डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, तो नेक्स्ट लॉट भी आप ऐड कर सकते हैं। 10,800 की आप यहाँ पर नेक्स्ट बाई कर सकते हैं, या 11,000 की आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉल मेरी बात, या पुट, समझ रहे, सॉरी मैं कॉल बोल रहा था, यहाँ पर मैं पुट की बात कर रहा हूँ।
तो अगर आपका 10,900 की पुट यहाँ पर आपको दिख रही कि हाँ यार मेरे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप 10,800 की पुट भी बाई कर सकते हैं नेक्स्ट। बट वापस गलती मत करें, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है मार्केट और आप वहाँ पर एवरेजिंग करते हैं, ये बहुत ही गलत काम है। ओके, तो यही आपका प्लान है। देखिए बाकी ट्रेंड लाइन आपको मैंने बना करके दे दिया। ऊपर मार्केट निकलेगी अगर इसके ऊपर जो ये आपकी रेड कैंडल बड़ी सी दिख रही, हम फिर जरूर आपको यहाँ पर कॉल की ट्राई करेंगे, या तो फिर मार्केट में ये हमको ये एरिया मिलेगा सपोर्ट एरिया, तो हम यहाँ से आपका कॉल का ट्राई करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? अब लास्ट एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको एक शेयर आपको लगा के रखना है, किसमें? आपके वॉच लिस्ट में। वो कौन सा शेयर है? HDFC, ध्यान रखिए HDFC क्या AMC। अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ये शेयर आपके रडार में जरूर होना चाहिए, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए, तब आप इसमें मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करें। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम में आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मुझे बहुत से लोग लिंक मांग रहे थे, मैं आपको बताऊं, जो आपका वीडियो होता है उसके नीचे आप देखना, जो आपका लिखा होता है ना, जैसे उसके नीचे आपका मोर का ऑप्शन होता है, मोर के ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा, हमारे कई वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको डेल्टा वगैरह कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए रहते हैं, आप वहाँ से क्लिक करके और वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, गुड नाइट एंड बाकी कल मिलते हैं।